बिहार में कुछ ही महीने बाद विधानसभा के होने हैं चुनाव। चुनावी साल में आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के प्रेम कांड पर सियासी बवाल मचा है। तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर पोस्ट कर अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्ते की इंफॉर्मेशन सार्वजनिक की गई, तो अगले ही दिन लालू यादव ने उन्हें परिवार और 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी और जेडीयू ने इसे लालू यादव का चुनावी स्टंट बताया। चर्चा अब इस बात को लेकर हो रही है कि अचानक तेज प्रताप को फैमिली से निकालने के पीछे चुनाव करीब होना तो नहीं है। पार्टी, परिवार, प्यार, ड्रामा धुआंधार। इस साल बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले ही बिहार में बड़ा बवाल शुरू हो चुका है। लालू के लाल तेज प्रताप की लव स्टोरी की वजह से परिवार के साथ साथ राजनीति में भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव उस मन मर्जी वाले बच्चे की तरह रहे जो सामाजिक राजनीतिक मान मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए केवल अपनी मर्जी के साथ जीना पसंद करता है। अब उन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है, लेकिन कुछ लोग इसे लालू फैमिली का ग्रेट फैमिली ड्रामा बता रहे हैं, तो कुछ इसे तेज प्रताप को किनारे लगाने का सियासी गुणागणित बता रहे हैं। अब हम आपको सारा खेल बताएं, उससे पहले ये बवाल शुरू कैसे हुआ, वहां से कुछ टाइमलाइन बताते हैं। शनिवार को तेज प्रताप का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि ये पोस्ट तेज प्रताप यादव ने किया है, जिसमें उन्हें एक युवती के साथ देखा गया। तेज प्रताप यादव के फेसबुक पोस्ट पर अनुष्का यादव नामक लड़की के साथ तस्वीर सामने आई। इस पोस्ट में लिखा गया था कि तेज प्रताप और अनुष्का 12 साल से एक दूसरे को जान रहे हैं, दोनों रिलेशनशिप में रहे हैं। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से रिलेशनशिप वाली पोस्ट हटा दी गई। फिर उस रात में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब तेज प्रताप यादव कांड पर उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का स्टेटमेंट सामने आया। लालू फैमिली की बहू ऐश्वर्या राय ने कहा, लालू फैमिली ने मुझसे सच छिपाया, उन्होंने मुझे झूठ क्यों बोला है, मेरी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया। चुनाव की वजह से लालू यादव की फैमिली अब ड्रामा कर रही है। चुनाव के बाद लालू यादव की फैमिली एक हो जाएगी। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार में शामिल कर लिया जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है, तो फिर मेरी शादी ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होंगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बाद है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है, तो ये सारी बातें हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। जहाँ एक तरफ आईपीएल चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में टीपीपीएल यानी तेज प्रताप प्यार पॉलिटिकल लीग चल रहा है। तेज प्रताप को लेकर राजनीति भी तेज हो गई, जहां लालू प्रसाद ने तेज प्रताप के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को पार्टी के नियम और परिवार के मूल्यों के खिलाफ बताया। ये घटना लालू यादव परिवार में पहले से चल रही अंदरूनी कलह को उजागर करती है। लालू यादव ने अभी पार्टी और परिवार के नाम पर जो एक्शन लिया है, साधु यादव जैसे उनके करीबी रिश्तेदारों तक का दावा है कि तेज प्रताप के लिए ये सब कोई नई बात नहीं है और पूरा परिवार इससे पहले से वाकिफ रहा है। वैसे तेज प्रताप के निजी पहलुओं को ना छेड़ते हुए हम उनके उस राजनीतिक मंसूबे को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से पहले भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी है। लेकिन तब लालू या उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने अपने बेटे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब एक बार फिर जब तेज प्रताप ने इश्क मुश्क वाला ड्रामा शुरू किया, तो परिवार ने एक्शन ले लिया। क्योंकि चुनाव नजदीक है, इससे पार्टी की छवि पर कोई असर न पड़े, इसलिए सामाजिक न्याय की बातें हो रही हैं। जानकार और राजनेता आरोप लगा रहे हैं कि ये सारा सियासी ड्रामा है।
तेज प्रताप की इस खिचड़ी को परिवार अच्छी तरीके से जानता है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट शेयर किया। निखिल आनंद ने अपने पोस्ट में कुछ चैट की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, पता नहीं ये फेसबुक मैसेंजर चैट कहां से, किसने और कैसे पब्लिक डोमेन में भेजा है या लीक किया है। इसका मतलब तो मामला और भी संगीन और गंभीर है। इससे तो लगता है कि तेजस्वी यादव ने ही तेज प्रताप और अनुष्का का मालदीव टूर प्लान और स्पॉन्सर किया। इसका मतलब शादी भी हो चुकी है और बच्चे की प्लानिंग हो रही है। निखिल आनंद ने अपने पोस्ट में लिखा, गजब दिलचस्प कहानी है जिसमें पूरा परिवार शामिल है। पूरे परिवार को पता है और परिवार एक पार्टी से निष्कासन लालू जी की एक फैमिली प्लानिंग और पॉलिटिकल प्लॉटिंग है। दूसरा, ये बड़ा संदेह उत्पन्न होता है कि ये खबर अगर मीडिया में नहीं आती तो अनुष्का का जीवित रहना भी मुश्किल था या कहीं मार दी जाती। ये गंभीर हकीकत का विषय भी लगता है। ये फेसबुक मैसेंजर स्क्रीनशॉट कहां से, किसने और कैसे जारी किया या भेजा, इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। निखिल आनंद ने आगे कहा, तेज प्रताप भाई, ये कितना हास्यास्पद और आश्चर्य की बात है। एक तरफ ऐश्वर्या राय को मूर्ख बनाया, दूसरी तरफ अनुष्का यादव को मूर्ख बना रहे हो। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव मामले में विवाद तब और गहरा गया जब अनुष्का यादव के साथ साथ नीशू सिन्हा नाम की एक अन्य महिला का नाम भी सामने आया। एक्स पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि तेज प्रताप मालदीव में नीशू सिन्हा के साथ थे और उनकी कथित चैट्स लीक हो गई और यहीं से सारा मामला बिगड़ना शुरू हुआ। हालांकि भारत 24 इन चैट्स की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। जो बात बीजेपी के निखिल आनंद ने उठाई, वही बात आज ऐश्वर्या राय ने भी कही। हमको मीडिया से, हम जो बोल रहे कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो मुझे यही मिल रहा है। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। आप तो बोल रहे हैं कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा? उनसे ये पूछिए, क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। वहीं तेज प्रताप ने इस पूरे मामले को सियासी साजिश करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का यादव पटना के लंगर टोली की रहने वाली है और उनके भाई आकाश यादव आरजेडी के छात्र इकाई और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आकाश को तेजस्वी यादव के करीबी गगन यादव से बदलने के बाद तेज प्रताप और पार्टी नेतृत्व में तनाव की खबरें थी। ये सब ड्रामा एक तरफ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी लालू फैमिली के खिलाफ लामबंद हो गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि राजनीति में लोक लज्जा बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम इसकी तो शर्म रखनी चाहिए। राजनीति में लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी ऐश्वर्या के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा है। उन्होंने कहा कि दरोगा राय की पोती के साथ अन्याय हुआ, तब लालू यादव का जमीर कहाँ था? तब आपके संस्कार नहीं जागे, आज जागे हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों का सम्मान बिहार की संस्कृति रही है और महिलाएं चुनाव में इसका जवाब देगी। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का यह मामला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है
कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है। जहां एक तरफ बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने लालू यादव और उनकी पार्टी पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव तेज प्रताप का बचाव करते दिखे। कि आपने इन्हें तो निकाल दिया, चाहे जिन कारणों से हो, जिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा से कारण हो। मैं इतना कहूंगा कि तेज प्रताप ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए उन्होंने सामाजिक जीवन में समाज को बरगलाया नहीं, और एक बच्ची को स्वीकार कर वो धन्यवाद के पात्र। ठीक है, उनको आगे नहीं बनी, दोनों आदमी अलग अलग रहते थे, इन्होंने अपनी लाइफ में एक चीज को स्वीकार किया और समाज में उसे लाया। दोनों ने इस बात को स्वीकार किया। तो अब पार्टी से निकलना कितना अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो लालू जी के अपने राजनीतिक पारिवारिक महत्वाकांक्षा हो सकती है। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप को पार्टी से निकाले जाने पर कहा कि लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं और किसको रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना। उन्होंने कहा कि लालू यादव केवल तेजस्वी को नेता बनाना चाहते हैं। क्या लालू यादव ने ऐसा कहा है कि बिहार के किसी दूसरे यादव को नेता बना देंगे? लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। खड़ा होकर दिखाइए। अरे ये जात की बात करने वाले जो नेता हैं, ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं है। तो वही तेज प्रताप यादव के मामा सुभाष यादव ने कहा कि लालू परिवार ने 2 लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। लालू यादव बिहार के शेर बनते हैं, वो दोनों लड़कियों को इंसाफ दें। कास्ट लड़की को रख लेता खगौल के कौन? तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया देकर के 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट प्लेस में होटल दिवाया है, और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। और एक मुसल्लेपुर हाट में जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया दरोगा राय के पोती को, ये पूरा दुनिया जानता है। दरोगा राय के पोती से राबड़ी देवी को क्या झोटा झोटौल हुआ, आप समझ लीजिए काहे हुआ, वो तो बयान दिया है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि तेज प्रताप अपने निजी और राजनीतिक जीवन में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वो खुद इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करते हैं। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। तेज प्रताप हमेशा अपने बयानों और हरकतों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार अनुष्का यादव के साथ उनकी लव स्टोरी ने फिर से उनके परिवार और पार्टी को विवाद के घेरे में खड़ा कर दिया है।
हालांकि कुछ लोग इसे उनकी निजी जिंदगी का एक पहलू मात्र मान रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी के एक बड़े चेहरे और खासकर एमएलए होते हुए ये सिर्फ निजी मामला नहीं रह जाता। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता ही नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबॉडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक मेरा सामाजिक न्याय तो करें, क्या किए। और आने वाले समय में इसका राजनीतिक नफा नुकसान होना तो तय है, इसलिए इस नुकसान की भरपाई करने के लिए तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और मर्यादाएं सिखाई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर उस बेटी से खिलवाड़ क्यों, जिससे समाज की नजरों में विवाह के बंधन में बांधकर लालू परिवार की बहू बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।